हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती प्रणाम जी। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, विद प्रमाण के साथ विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हमने यहाँ पर लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि 2026 में क्या होगा बहुत खास, यानी कि बहुत खास क्या होगा। हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम विद प्रूफ और विद प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। देखिए 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहा, पहले हम ये चर्चा करते हैं 2025 में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। भाई ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको ये खुद लगेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य भी है या फिर कोई ऐसे ही हवा हवाई प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको विद प्रूफ विद प्रमाण के साथ में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला आपको साक्ष्य जो हम देंगे 2025 में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं 2025 में घटित हुई। सबसे पहले भाइयों से आपकी अनबन रही होगी, यानी भाई बहनों से कोई भी आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से भाई बहनों से आपको हेल्प प्राप्ति होनी चाहिए, जिस तरीके से भाई बहनों से प्रेम प्राप्त होना चाहिए, उस तरीके से आपको भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। ये प्रभाव पहला आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। दूसरी चीज़, आपके ठीक लाभ स्थान पर राहु महाराज होने के कारण आपके धन से रिलेटेड, यानी कि धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कष्ट परेशान। माना कि धन तो आपने पैदा थोड़ा बहुत किया होगा लेकिन धन को बचा नहीं पाएंगे। सेविंग कहीं ना कहीं आपकी वो जीरो की जीरो ही होगी। कुछ सेविंग पहले की थी वो भी इस वर्ष आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई होगी या ख़त्म होने का नंबर आ गया होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिला होगा 2025 में। उसी के साथ ही साथ में आपके पैरों में या हड्डी से रिलेटेड कोई कष्ट या रोग ये आपको परेशान किया होगा। साथ ही साथ में भाई से आपके भाई बहनों से आपके अनबन रही होगी। साथ ही साथ में पराक्रम और साहस, यानी कि अंदर से डर भय, झूठा भ्रम, यानी कि भ्रमित आप रहे होंगे। झूठा डर, यानी कि झूठा डर मतलब कोई काम नहीं किया फिर भी आपको ऐसा डर लगता होगा कभी कभी कि पता नहीं हमारे ऊपर ना ऐसा कुछ आ जाए या हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। यानी कि यानी बेबुनियादी ख्याल मन में आपके आने के कारण डर और भय, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली होंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आपके जो है ना कोई भी कार्य करने में जल्दबाजी के कारण और दूसरे के समझाने, यानी कि किसी ने कहा होगा चलिए ये काम कर लीजिए लाभ होगा आपको, दूसरे की बुद्धि से लेकर आपने कोई भी बुद्धि लेकर दूसरे की कार्य किया होगा तो उसमें आपको असफलता ही प्राप्त हुई होगी, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, नुकसान ही आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धैर्य बल, अर्थात शरीर के आप अपने आप शरीर को बहुत ज़्यादा भारी महसूस करते होंगे और धैर्य नहीं आप रख पा रहे होंगे। शरीर और ऊर्जा की कमी, आलस्यपन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिले होंगे 2025 में। बुद्धि, यानी कि आपकी बुद्धि अच्छी तरीके से कार्य नहीं की होगी। संतान का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ किसी से आपकी लव लाइफ ठीक चल रही थी, अचानक से लव लाइफ में भी कष्ट परेशानी आपको देखने को मिली होंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को आपको मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपकी अनबन रही होगी या पिता की ओर से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली होंगी। पिता की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हुई होगी। पिता की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद भी आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का फल, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का जिस तरीके से आपको फल प्राप्त होना चाहिए, मेहनत का आपको जिस तरीके रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। ये भी आपको 2025 में आपके साथ में देखने को मिला होगा। हो सकता है कि पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी, ये भी आपको संभवतः ही हो सकता है आपको देखने को मिली होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि 2025 में आपको भाग्य का साथ, जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्ष 2025 में शुरू से लेकर जनवरी से लेकर और अभी तक ये चीज़ें चल रही होंगी, किंतु 2026 में आप लोगों के साथ में इस तरीके का नहीं होगा। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर वर्ष
2026 में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा साक्षात गुरु पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी कि गुरु के कृपा बिना कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे कोई वाहन आप खरीद पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे आप, या आप अपना स्वयं का घर खरीद पाएंगे। ये चीज़ें 2026 में इनमें से कोई चीज़ का अफोर्ड आप कर पाएंगे। ये प्रथम चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, माता का सुख आपको प्राप्त होगा। मित्र यारों से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प प्राप्त होगी। मित्र यारों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जो मित्र यारों की ओर से आपको परेशानी हो रही थी वो आपको परेशानी नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो प्रभाव आपके ऊपर और उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी गणों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप कहीं अपनी शिक्षा से कहीं उत्तम जगह अच्छी जगह सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, कोई जॉब वगैरह प्राप्त करना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वह जॉब वगैरह आपको प्राप्त होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेंगे। आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है उस पर विजय प्राप्त होगी। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह आपका पास होता हुआ नजर आएगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे कर्म का अर्थात आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको भरपूर तरीके से प्राप्त होगा। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पिता की ओर से भी आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। अगली दृष्टि से आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे यहाँ पर, तो 12वें भाव को देखने की वजह से आपको विदेश से अच्छा लाभ होगा ही होगा। साथ ही साथ में व्यय खर्च आपका नहीं होगा, जो क्योंकि स्वक्षेत्री अपने ही घर को देखेंगे तो व्यय खर्च नहीं होगा। जो आपका व्यय खर्च हो रहा था वह व्यय खर्च आपका नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ व्यय खर्च के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, खान पान का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ शनिदेव महाराज की आराधना आपको करनी होगी, क्योंकि आप पर साढ़े साती भी चल रही है। हमारा दूसरा चैनल है जिसका हमने साढ़े साती का वीडियो जो है आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन उस चैनल पर जाकर हमारे शिवराज शास्त्री ज्योतिष उस पर जाकर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत और लगन के साथ में ही प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको जो है ना आलस्यपन दूर होगा। जो लोग आपको छोड़कर चले गए वह लोग पुनः वापस आते हुए नजर आएंगे और 2026 आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाएगा, यानी कि ये भी पहचान करा कर जाएगा कि आपका कौन है, आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है। ये भी 2026 में आपको भली भांति ये चीज़ पता लग जाएगी। तो प्रभु से कहा, एक मंत्र आपको बता रहे हैं, जो ये मंत्र जपने से कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण परमात्माय नमः, इस मंत्र का आप जो है जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। सुबह 108 बार, 108 बार शाम, 90 दिन करके देख लीजिए। 90 दिन में आपको वो लाभ होगा जो अभी तक आपको नहीं हुआ है। तो प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्ण।